चलो अब हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर. एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा बच्चों, व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली, व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. ओके, एक चीज हमें पता है कि जैसे बारिश का बात, ये बताओ, ये जो वेपराइजेशन होता है, फिर एक कंडेंस, जो H2O का वेपराइजेशन फॉर्म होता है, ओके, वो क्या होगा आगे जाके बताओ, आगे जाके वो क्या होता है क्लाउड बताओ. में कन्वर्ट हो जाता है। कंडेंस, हाँ, क्लाउड में कन्वर्ट होता है. फिर चलो क्लाउड में कन्वर्ट हो गया, फिर क्या होता है वो बताओ. चलो एक क्लाउड बन गया, वहां पे कंडेंसेशन होगा, फिर उसके फिर कैपेसिटी से ज्यादा होता है ना सर, तो फिर बारिश होती है, शायद ऐसा मतलब होता है। ऐसा नहीं होता है, कंडेंस हो जाते हैं. और जब भी थोड़े से भी कंडेंस होते हैं, तब बारिश होने स्टार्ट हो जाती है, बूंद की साइज बढ़ जाती है H2O की, समझे आप. अब वो कॉगुलेशन होता है पानी का, वो कैसे हुई 12th में आएगा कॉलोइडल में. जब बारिश हुई तब ये पानी यहाँ से यहाँ इसके साथ फ्रिक्शन होते होते आगे बढ़ेगा, है या ना. यस और नो. यस सर। तो ये जो है वो कहाँ से होता है, रॉक शॉल्ट से पास होता है. यस और नो. सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ से पास होता है. यस और नो, है या ना. यस ओके, सर। तब अब होने क्या वाला है एग्जैक्टली, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे होने क्या वाला है एग्जैक्टली वो मैं आपको बताऊं तो, इसके अंदर से बाइकार्बोनेट आएंगे. क्या आएंगे, बाइकार्बोनेट, HCO3 माइनस जो है, बाइकार्बोनेट आयन आते हैं, कार्बोनेट आयन आते हैं, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, हैलाइड आयन आते हैं, है ना. और इस पानी के साथ और भी कौन से सॉल्ट अर्थ में से इसमें मिल जाते हैं, कैल्शियम+2, Mg+2, Na+, ये सभी जो है वो क्या होता है, ये सभी जो है वो क्या होता है बताओ मुझे, Ca+2 इसके साथ मिल जाते मिल हैं। जाते हैं. तब यहाँ पे जिस किसी भी वाटर में द अमाउंट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, लाइक कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, तो ये जो होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. तो ये सभी सॉल्ट अगर आपके वाटर में मिलते हैं तभी आपका वाटर बोलते हैं हार्ड. सर इसको हार्ड वाटर क्यों बोला जाता है, पहले आप ये समझ लो थोड़ी सी बात कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है. हियर द वाटर विल कंटामिनेटेड विद द सॉल्ट्स, और हम कहते हैं कि मिनरल्स ऐड होंगे, है या ना. कई बार बोलते हैं आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए, जो नेचुरली पानी होते हैं उसमें सॉल्ट ज्यादा होते हैं. ये सुनो, यस सर। तो इससे फायदा क्या है, मतलब हार्ड वाटर से दिक्कत क्या है और सॉफ्ट वाटर से क्या फायदा है. अगर सुनो, अगर आपके वाटर में कैल्शियम सॉल्ट और मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट है, एट दैट टाइम दैट वन इज नोन एज अ हार्ड वाटर. और अगर वो एब्सेंट है तब उसको हम लोग कौन सा वाटर बोलेंगे बताओ. सॉफ्ट वाटर। यस. तो दिक्कत क्या होती है, तो हार्ड वाटर फॉर्म्स प्रेसिपिटेट. अब देखो हार्ड, अब यहाँ से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, गिव रीजन हार्ड वाटर इज नॉट यूजफुल फॉर स्वैप एक्शन. स्वैप एक्शन, ओके, ओके, यस सर. ओके, तो हार्ड वाटर इज नॉट यूजफुल फॉर स्वैप एक्शन, स्वैप एक्शन के लिए हार्ड वाटर आपका यूजफुल नहीं है. व्हाट विल बी द रीजन, ये है बोलने की. अब ये बोलना है हमें कि ये क्यों ऐसा होता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, कि ऐसा यस क्यों सर। होता है. अब देखो, so basically you should know about the idea of swap. What do you mean by swap? So it's like a salt of sodium, or sodium salt of stearate ion or fatty acid, sodium salt of fatty acid, है ना. आपने पढ़ा होगा शायद 11 में या 10th में, सॉरी. ऐसे ऐसे लिख सकते हैं पूरा. और ये जो है लास्ट में पोलर हेड है, ये वाला पोर्शन, ये हेड है. और C17 तक लंबी पूछ, मतलब हम बोल सकते हैं टेल है ये, नॉन पोलर टेल है. अब समझे बात, ऐसे 2 पोर्शन होते हैं उसमें. अब होता क्या है,
आप जब साबुन वाला पानी यूज करते हो या फिर आप साबुन यूज करते हो और अगर उसमें हार्ड वाटर है, तो हार्ड वाटर में कौन प्रेजेंट होता है बताओ? कैल्शियम प्लस 2 या फिर मैग्नीशियम Salt. प्लस 2 सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो वो सॉल्ट डायरेक्टली किसके साथ रिएक्शन करते हैं? इसके साथ रिएक्शन करते हैं, C17H35COO ये अपना काम करने जाते होते हैं, ये डर्ट को हटाने के लिए जाते हैं। लेकिन एक कैल्शियम जो होता है वो क्या कर देता है? वो डिस्प्लेस कर देता है सोडियम को, यहाँ से सोडियम को हटा देता है। और एक कैल्शियम जो होता है ना, वो दो सोडियम को हटा सकता है। तो अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे कैल्शियम बैठ जाएगा Ca+2, और उसके साथ ये दोनों पूंछ लंबी खींच जाएगी, और ये जो है सॉल्यूशन से बाहर, और 2Na+ रिलीज हो जाएंगे। ये कौन सा पोर्शन है वो मैं बता दूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, C17H35COO-। ये वाले जो पोर्शन है ना, ऐसे निकलता है ये। अब समझो ये क्या हो गए? प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तो मतलब पानी से बाहर ही आ जाते हैं, फिर ये डर्ट को निकालने में काम में नहीं आते हैं। मतलब सॉप का मॉलिक्यूल तो काम कर रहा था, लेकिन किसने बीच में आके इंटरफियर किया? आपके जो हार्ड वाटर में Calcium जो ने. कैल्शियम और मैग्नीशियम थे, उन्होंने आपके सॉप के मॉलिक्यूल को, सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया, और उससे जो सॉल्ट मिला वो अब अंदर रहेगा ही नहीं रहेगा, आपके पानी के बाहर प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। जैसे हम लोग, जैसे मिल्क के ऊपर से कर्ड बाहर निकल जाता है ना प्रेसिपिटेट होके, उसी तरह से यहाँ पे प्रेसिपिटेट होके बाहर निकल जाते हैं। तो अब ये क्लींसिंग एक्शन नहीं दे सकते। अब आ रही है, ये डिपॉजिट हो जाएंगे, आप समझ रहे हो मेरी बात? या फिर क्या हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे, मतलब काम नहीं देंगे ये वाले सॉल्ट। ओके, सो इट इज देयरफॉर अनसुटेबल फॉर अ लॉन्ड्री। अनसुटेबल कहाँ पे रहेगा ये बताओ? अगर ऐसा आपने वाटर यूज किया तो कहाँ पे? Laundry अनसुटेबल में. फॉर लॉन्ड्री। हाँ, और दूसरी बात, जो बॉयलर होते हैं, बॉयलर, अगर यहाँ पे प्रेसिपिटेट होने लगे बॉयलर में, तब यहाँ पे पूरा सॉल्ट जमने लगेगा। जैसे आप कई बार अपनी वेसल पे देखना, सॉल्ट जम जाता है पानी गर्म करते हो फिर भी। तो अगर बॉयलर में ऐसा पानी यूज करो तो ये ब्लॉकेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, और यहाँ पे ब्लास्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो हमें करना क्या होगा? तो सर आपको हार्डनेस हटानी होगी। देयर आर टू टाइप ऑफ हार्डनेस। एक जो है वो इजीली निकल सकती है, उसको हम लोग कौन सी बोल सकते हैं? टेम्पररी हार्डनेस, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इजीली निकाल सकते हैं, टेम्पररी हार्डनेस। और एक जो होती है वो परमानेंट होती है। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर आपके अंदर कैल्शियम+2 है और उसको हम लोग कोई फिजिकल मेथड से हम इसको हटा सके, या फिर कोई इजीली इसको हटा सके, तो वो टेम्पररी हुई। और अगर थोड़ी बहुत क्या हो सके बताओ? नहीं केमिकल जल्दी से रिएक्शन ही निकल करवानी सके. पड़े। हाँ, केमिकल रिएक्शन ही करवानी पड़े, और प्रॉपर तरीके यूज करने पड़े हार्डनेस निकालने के लिए। तो तब क्या बोलते हैं उसको? तब कौन सी हार्डनेस बोलते हैं? Permanent hardness. ओके, तो अब हम क्या करने वाले? दोनों हार्डनेस आज रिमूव करने वाले हैं। पहले कौन सी हार्डनेस रिमूव करेंगे? टेम्पररी। फिर कौन सी हार्डनेस रिमूव करेंगे हम लोग? परमानेंट। Permanent. ओके, इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, Yes. sir. चलो, तो अभी क्या हुआ? नेचर ने क्या किए? Ca+2 ऐड कर दिए। अब हमें क्या करना है? Ca+ और Mg+2 को हटाना है ना? चलो, Yes, sir. तो फिर टेम्पररी हार्डनेस देखते हैं। भाई टेम्पररी हार्डनेस में क्या होता है? उसमें दो प्रोसेस है टेम्पररी हार्डनेस निकालने के लिए। दो प्रोसेस है, एक है बॉइलिंग और एक है क्लर्क मेथड। एक कौन सी है बच्चों बताओ? Boiling. बॉइलिंग है, और दूसरी कौन सी है? Clerk. क्लर्क मेथड। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन खैर आपको तो पूछने वाले नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग? अगर मैं बात करूं तो हमारे पास MgHCO3 कौन है? MgHCO3 ट्वाइस है, और हम इन लोगों को क्या करने वाले हैं? हीट करने वाले। व्हाट आई विल गेट? MgOH ट्वाइस प्लस 2CO2। CO2 उड़ जाएंगे। देखो आपका मेन टारगेट क्या था? टेम्पररी हार्डनेस किसको बोलते हैं? मेनली आपके सॉल्ट क्या कंटेन करते हैं? बाइकार्बोनेट सॉल्ट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है
तभी इस हार्डनेस को हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी हार्डनेस। ओके, पहली क्या मेथड होगी, आप इसको बॉईल कर दो बस, और कुछ नहीं। अब इसको क्या कर दो, सिर्फ बॉईल कर दो, तो जो मैग्नीशियम कार्बोनेट हो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और वो बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो उसको हम लोग फिल्टर से निकाल सकते हैं, फिल्ट्रेशन से, और CO2 तो उठ जाएगा। सेम वे CaHCO3 ट्वाइस है, तब आप उसको हीट करो तो सेम CaCO3 बना देना है इसको हीट करके, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब CaCO3 भी पानी में इनसॉल्युबल होता है, ये भी आपको निकल जाएगा। तो सिर्फ आप अगर हीट करोगे तब भी आराम से क्या हो जाने वाला है बताओ, तब भी आराम से ये दोनों निकल जाएंगे, और CO2 उठ जाएगा, पानी मिल जाएगा जो वाटर में है। तो मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे वाटर था, उसके अंदर कौन था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट था, आपने उसको हीट किया। आफ्टर हीटिंग व्हाट विल हैपन, टेल मी, आफ्टर हीटिंग व्हाट विल हैपन, CaCO3 मिल गया, वाटर रह गया और CO2 उड़ गया। CaCO3 नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, समझो, समझे बात। Yes. और यहाँ सर से CO2 उठ गया, अब आपको यहाँ पे वाटर मिला, CO2 तो निकल गया, अब इसको फिल्टर कर लो, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है हमें बताओ, इसको सिर्फ और सिर्फ फिल्टर। Filter. फिल्ट्रेट कर दो। आगे मेरी बात समझ में, यस और नो। यस सर। चलो, इज इट क्लियर, और इसमें कोई डाउट है, क्लियर क्लियर। ओके डन। चलो आगे बढ़ो, Yes. हो गया नहीं। यस। अब कौन सी मेथड हम पढ़ने वाले हैं बताओ। परमानेंट। नहीं, Clerk. क्लर्क मेथड कौन पढ़ेगा बहन, बहुत एडवांस जा रही है तू चित्र आजकल। हाँ सॉरी सॉरी। ओके चलो यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। चलो रेडी, चलो अब दो टाइप की क्लर्क्स मेथड में हम लोग देखते हैं क्या बोल सकते हैं। अब इन दिस मेथड व्हाट वी विल डू, calculated amount of CaOH twice is added। करना क्या होता है, यही होती है, यही हार्डनेस होती है। इनको निकालने के लिए भी ये क्या करते हैं, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम यूज करते हैं। लाइम मींस CaOH ट्वाइस। देखो ऐसे CaHCO3 क्या है, CaHCO3 क्या है बच्चों, ट्वाइस है, और प्लस क्या आएगा, हाँ ट्वाइस है, और प्लस क्या आएगा, CaOH ट्वाइस। CaOH ट्वाइस आएगा, है ना। ये क्या करने वाला है Yes. वो बताओ, इट विल गिव अ 2CaCO3 प्लस 2H2O। मतलब ये जो है वापस सेटल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कैलकुलेटेड अमाउंट होना चाहिए, ज्यादा अमाउंट डाल दिया तो आप ही हार्ड बना रहे हो वाटर को, समझ रहे हो मेरी बात। CH यस पहले सर। आपको निकाल लेना है कि कितनी हार्डनेस है, उसके हिसाब से आपको उसके अंदर क्या डालना है भाई, सोडा, CaOH ट्वाइस। सोडा लाइम डालना Twice. है। यस, तो यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, उसमें हम लोग सोडा लाइम डालेंगे, तब यहाँ पे क्या होने वाला है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और आपको क्या मिल जाने वाला है, H2O। वाटर। इज इट क्लियर, यस और नो, हाँ है ना। यस सर। चलो, तो वी विल गेट वाटर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मतलब ये टेम्पररी हार्डनेस है। पहले तो सिर्फ इसको हीट करो, या फिर क्या करो, आपके पास जो वाटर है उस वाटर में आपको क्या ऐड कर देना है बताओ, उस वाटर में आपको कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम ऐड करो, और उसके बाद उसको हीट करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एंड आफ्टर दैट Yes. फिल्ट्रेट इट। तो इसको फिल्टर कर लोगे तो ये तो क्या है, सॉलिड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो वाटर में से हमने कैल्शियम प्लस को हटा दी, यस और नो, हाँ। Yes, sir. यस सर। चलो अब हम किसकी बात करने वाले हैं वो बताओ, अब हम किसकी बात करने वाले हैं। परमानेंट हार्डनेस। ओके, तो याद रखो टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है,
कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। उसको परमानेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको इजीली हम लोग रिमूव कर सकते हैं। और हमने दो चीज देखी, एक तो आप उसको बॉइलिंग, परमानेंट नहीं सर, टेम्पररी आप बोल रहे हो, टेम्पररी, परमानेंट। हाँ भाई गलती हो गई। टेम्पररी जो है वो क्यों उसको टेम्पररी बोलते हैं, उसको इजीली हम लोग हटा पाएंगे। उसको दो मेथड होती है, एक होता है बॉइलिंग करना और दूसरा क्या होता है वो बताओ। एक होता है बॉइलिंग क्लार्क। करना और दूसरा क्या होता है Clark. क्लार्क्स मेथड। हाँ क्लार्क्स मेथड, यस और नो? यस सर। नाउ इज Yes. इट क्लियर? यस। तो Yeah, आगे बढ़े। sir. Yes, sir. यस सर। ओके, अब हम जो बात करने वाले हैं, ओके, वो बात करने वाले हमें अभी जो हटानी है वो कौन सी हटानी है भाई? परमानेंट हार्डनेस हटानी है। वी जस्ट वांट टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। ओके, तो परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है वो मैं आपको बता दूं। मेनली कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट, इनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है। इनको बॉयल करके या फिर क्लर्क की मेथड से हम लोग इसको हटा नहीं सकते। तो उसके लिए जो हमें करना पड़ता है, उसके लिए हमारे पास 4 मेथड है। उन चारों मेथड में से हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं। वैसे 3 मेथड है मेन तो, ठीक है। वैसे मेनली कितने हैं भाई? 3 मेथड है, लेकिन हम लोग टेक्स्ट बुक में आपकी 4 दी है तो 4 देंगे, चलो भाई। लास्ट दो आयन एक्सचेंज में ही आती है। ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, पहला क्या? ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, मतलब Na2CO3 के साथ ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा जो है वो है काल्गन मेथड्स। दूसरी कौन सी मेथड है बच्चों? कार्लगन्स मेथड। इसमें हम Third. किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? काल्गन मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं कि काल्गन मतलब ये है Na6P6O18 सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। क्या नाम होगा इसका? एक एमसीक्यू तो यहीं से आता है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। हेक्सामेटाफॉस्फेट। इज इट क्लियर? यस और नो? यस Yes. सर। थर्ड वन क्या आएगा वो बताओ? थर्ड वन आएगा आयन एक्सचेंज मेथड। द लास्ट वन क्या आएगा वो बताओ? आयन एक्सचेंज के बाद लास्ट वन क्या आएगा? सिंथेटिक रेजिन मेथड। यस और नो? है ना? यस सर। पक्का वाला ना? Yes. तो पहले Na2CO3 वाली मेथड देखते हैं। करना कुछ नहीं होता है। सपोज में यहाँ पे एम लो, एम मतलब या तो कैल्शियम ले लो या फिर कौन ले लो? कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। पहले उसका क्लोरीन सॉल्ट लेते हैं। आपको क्या करना है कि उसके साथ जो है किसकी रिएक्शन करवानी है? Na2CO3 की। हम बोलते हैं ना डिटर्जेंट, यस सर। तो उसके अंदर ये Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। वॉशिंग, वॉशिंग सोडा बोलते हैं इसको। यस और नो? यस सर। ओके, तो यहाँ से MCO3 प्लस क्या मिल जाएगा आपका? 2NaCl। NaCl। तो ये वापस बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, फिल्टर कर लो, आपको अच्छा सा पानी मिल जाएगा। सर इसमें NaCl तो रहा, हाँ तो सोडियम है तो उसको सॉफ्ट वाटर ही बोलते हैं, उसको हार्ड वाटर नहीं बोलते। पर तो सर सॉफ्ट वाटर को भी रिमूव करने के लिए फिर वो वाली प्रोसेस करने की, बॉइलिंग वाली, तो ये NaCl भी रिमूव हो जाएगा ना? अरे NaCl रिमूव क्यों करना है लेकिन तुझे? वो सॉफ्ट वाटर है, उसे तो धुलाई उसको अच्छे से रहने होगी, देने का। टेंशन मत ले। हाँ, अच्छा। और फिर भी अगर तुझे निकालना है तो RO सिस्टम यूज कर लेना। फिर Na2CO3 अगर हम लोग ले ले तो यहाँ पे MSO4 मिलेगा। क्या मिलेगा? ओके, नहीं MCO3 मिलेगा और प्लस Na2SO4 मिलेगा। तो ये भी तो सेटल डाउन हो रहे हैं MCO3, तो MCO3 निकल जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सोडियम मतलब कैल्शियम को हटा देना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को। तो उसके लिए हम पहले क्या कर सकते हो बताओ? इट्स लाइक सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। यस और नो? यस सर। Yes. इट्स लाइक सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ओके, Yes. चलो अब अगर हम बात करें तो, अब अगर हम लोग बात करें तो और कौन लेने वाले हम लोग?
दूसरी मेथड है Calgon's काल्गन method. से। काल्गन किसको बोलते हैं? काल्गन है क्या? Na6P6O18 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काल्गन। सब इसका अगर आयोनाइजेशन हो जाए तो अब हमें क्या मिलेगा? 2Na प्लस प्लस, इसमें से 2Na प्लस निकल गए तो आएगा कौन? Na4 Na4P6O18 P6O18. माइनस 2। आई बात समझ में? यस और नो? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ओके, तो अब तुम देखो क्या होता है एग्जैक्टली। काल्गन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो काल्गन किसको बोलते हैं? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। क्या नाम याद रखोगे? मोस्ट टाइम भी एमसीक्यू ही है। काल्गन क्या होता है? ओके Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड ना, हो रहा है काम लेकिन थोड़ा स्लो हो रहा है। हाँ अभी गया। यस, चलो अब हम बात करते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप सोचो थोड़ा सा कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या। अब सोचो, सोडियम जो हेक्सामेटाफॉस्फेट था उसमें से 2 Na प्लस निकल गए। अब कौन बचा? अभी भी 4 कौन है? Na4P6O18 माइनस 2 है ना? तो इसके ऊपर से हम Yes, लोग sir. इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे? हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं उसमें ट्रैप हो जाते हैं। आप सोचो, अगर एक कैल्शियम ट्रैप हुआ तो कितने सोडियम प्लस को निकलना पड़ेगा वो बताओ? अगर एक कैल्शियम Two. ट्रैप हुआ, 2 को निकलना पड़ेगा ना। यहाँ पे कैल्शियम Yes. आएगा और फिर क्या आएगा? Na2P6O18। यस और नो? है ना? Yes, sir. कैल्शियम है तो Na2P6O18 ही आएगा। यस और नो? है ना? Yes. और ऊपर जो -12 नहीं, माइनस कितने ये, माइनस कितने आ रहे हैं भाई? 2। है. -2 है तो यहाँ पे भी -2 ही रहेगा वो, और +2 Na प्लस आ जाएगा। तो मतलब इसने क्या किया? ये देखो, ये आपका कौन है भाई? ये आपका सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। उसने क्या किया? कैल्शियम को टेक किया और किसको निकाल दिया? Na प्लस को हटा दिया। यस और नो? Yes, sir. अभी भी क्या हो सकता है यहाँ पे? आप समझ सकते हो कि ये जो है वो कैल्शियम को अगर ट्रैप कर लेगा तो यहाँ से हम लोग हार्डनेस को हटा सकते हैं बाद में, इसको हटा के। यस और नो? Yes, sir. The complex anion keeps the magnesium plus 2n Mg plus 2 ions in a solution. ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ना वो सॉल्युबल होता है। तो अब हम क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है। तो पहले क्या होता था कि कैल्शियम जो था वो हमारे सॉल्ट के साथ जुड़ के सॉल्ट को बिठा देता था, काम नहीं करने देता था। लेकिन जब आपने ये डाल दिया सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट तो उसने कैल्शियम को खुद क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया और पानी में ही पड़ा रहेगा वो। मतलब कैल्शियम को साइड में रख देगा, चल भाई तू इधर आ जा। उनको बोलेगा तुम अपना काम करो, मैं कैल्शियम को संभाल लेता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, Yes. sir. ये कुछ इस तरह से हुआ। चलो, तो ये कौन सी मेथड हुई? दूसरी मेथड कौन सी हुई? काल्गन्स मेथड। क्या होता है काल्गन्स मेथड में? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, तब जो कैल्शियम प्लस 2 होता है दैट विल डिस्प्लेस Na प्लस ऑफ द काल्गन। यस और नो? है ना? Yes, sir. चलो, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कौन सी मेथड है वो बताओ? थर्ड वन। Ion exchange method. अब 2 मेथड Hence बची method. है, आयन एक्सचेंज मेथड एंड सिंथेटिक रेजिन मेथड। यस और नो? है ना? Yes, sir. अब टेक्स्ट बुक में बहुत खींच के दिया हुआ है, हम लोग शॉर्ट एंड स्वीट देखते हैं क्या। पहला वाला हम देखते हैं। पहला वाला कौन सा था? आयन एक्सचेंज। Exchange. अब मैं आपको एक बात बता दूं, जियोलाइट करके एक स्ट्रक्चर होता है, जियोलाइट एल्यूमिनोसिलिकेट है। कौन है ये? हमारे अर्थ में हनी कॉम्ब की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है और पूरे का पूरा वो कैसा है भाई? पोरस इन नेचर है। समझ रहे हो बात? ये कौन है? जियोलाइट है। कौन है बच्चों बताओ? जियोलाइट। Zeolite. इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है NaAlSiO4। और हर बार इतना याद रखे क्या? नहीं, एक काम करो, ये जो है ना इस पोर्शन को आप Z कर दो, इसको लिख दो आप NaZ। Are you getting my point? What I just want to say? Yes, Yes. sir. It's a aluminosilicate only. Zeolite is a honeycomb-like structure.
ओके। और इसको हम लोग दूसरा क्या बोल सकते हैं, जियोलाइट मेथड या फिर परम्यूटेट मेथड। कौन सी मेथड बोल सकते हैं, परम्यूटेट। ऐसा क्यों बोलते हो मैं आपको बताता हूँ। हमें क्या करना है, इसके अंदर बीच बीच में कौन है, Na+ आयन ट्रैप्ड हुए है या ना। यस सर। एक और से हम लोग क्या ऐड करने वाले हो बताओ। अब यहाँ पे हम एक और से क्या ऐड करने वाले हो बताओ, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में क्या होता है एग्जैक्टली बताओ, किसकी अमाउंट होती है अच्छे से। कैल्शियम या मैग्नीशियम की। कैल्शियम, सपोज कैल्शियम है, मैग्नीशियम +2 है। अब जब ये पानी यहाँ से पास होगा तब क्या होगा, थोड़ा सोच के बताना। अभी आपका सॉफ्ट वाटर हो जाएगा, क्यों पता है, Na+ यहाँ पे आ जाएंगे और आपके जो Ca+2 थे वो एक Na+, दो Na, एक Ca+2 दो Na+ को यहाँ से रिलीज करेगा। तो इट्स लाइक एक्सचेंज ऑफ आयन ओनली, मतलब पानी में से एक्सचेंज किसका हुआ, Ca+2 को रिटेन कर लिया और उसके साथ में दिया कौन हो बताओ, उसके साथ दिया कौन हमने, Na+। तो ये वाटर आपका क्या हो गया, सॉफ्ट वाटर। तब अगर आपको मतलब पूरा सर नहीं, Ca+ जो है ना उसकी जगह ले लेता है ना और उसको हाँ, निकाल देता है वहां से। यस इजीली, Ca+ यहाँ पे फंस जाएगा और यहाँ से Na+ आयन जो है पानी में घुल मिल जाएगा। यस सुनो, अगर यस आपको सर। अब रिएक्शन कैसे लिखे सर, तो आप समझो कि दो कॉम्ब होते हैं, दो अगर हम पोरस ले ले, 2Na Z, Z का मतलब आप समझ रहे हो क्या है, यहाँ पे ये जियोलाइट का यस स्ट्रक्चर सर। AlSiO4 -1, NaAlSiO4 याद रखना, IMP फॉर द MCQ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट। तो यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, Z लिख रहा हूँ। ओके, अगर 2Na Z है तो उसमें कौन फंसेगा, Ca+2 ट्रैप हो जाएगा, तो 2Na+ बाहर निकल जाएंगे और हमारा Z- है वो Ca के साथ जुड़ के CaZ बना देगा, CaZ2 बना देगा। अब Z-1 ही सोचो, समझ रहे हो, Ca+2 है और अपना Z-1 है, क्या बनाएगा, CaZ2। समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो। यस सर। तो ये वाली जो मेथड है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ। आयन एक्सचेंज मेथड। अब क्या करना है मैं आपको बताऊं, अब आप एक चीज करना कि अगर आपको एक एक टाइम ऐसा आएगा कि सभी पोरस इसमें क्या फिल हो जाएंगे, किससे फिल हो जाएंगे बताओ, सभी Ca पोरस से में फिल हो जाएंगे। Ca+2 फिल ये एक टाइम पे काम नहीं करेगा, इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, है या ना। यस सर। तब आपको क्या करना है, इसको उठा के सॉल्ट वाला जो वाटर होता है, NaCl वाला जो वाटर होता है उसमें इसको डुबाना है, इससे इसको साफ करना है अच्छे से, समझ रहे हो बात। यस। तो वापिस क्या हो जाएगा बताओ, सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। सॉफ्ट वाटर नहीं, अबे ये थोड़ी ना वाटर है, मतलब वापस वही हो जाएगा। वापिस Na+ यहाँ पे आ जाएंगे और इस वाटर में Ca+2 चले जाएंगे, इसको डिस्कार्ड कर दो, कोई टेंशन नहीं, हमें नहीं चाहिए। ओके, यस और नो। मतलब सर Yes. फिर से एक्सचेंज हो जाएगा है ना। हाँ, मतलब अब हम वापिस इसका यूज कर सकते हैं, समझे आप। यस सर। तो वही तो मैं बोल Yes. रहा था। चलो, हो गया क्लियर। यस। हो गया, तो ये था आयन एक्शन, ये नेचुरली, अब सबने ये देखा यार, ये प्रोसेस तो बहुत ही बढ़िया है, ये नेचुरली अकरिंग होते हैं जियोलाइट, अब तो बनाते भी है सिंथेटिक, लेकिन ये नेचुरली अकर होता है या ना। अब हमने पता है आरओ फिल्टर और सब बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर से उन्होंने क्या फॉर्म किया, उन्होंने रेजिन्स बनाने स्टार्ट कर दिए। क्या बनाने स्टार्ट कर दिया बताओ, रेजिन, है ना। यस सर। तो अब फोर्थ मेथड हम लोग देखने वाले हैं, वो कौन सी है, सिंथेटिक रेजिन मेथड। अब ये लोग ये बनाते तो हैं, लेकिन इसमें दो टाइप के मेथड है, मतलब एक कैटायन एक्सचेंज भी करवाए ऐसा रेजिन बना सकते हैं और एक एनायन एक्सचेंजर भी बना सर सकते रेजिन हैं। मतलब क्या होता है। समझाता हूँ, रेजिन मतलब ये होता है, जैसे आप अपने घर पे देखोगे तो कार्बन के ब्लॉक पड़े हुए होते हैं, यस और नो, है ना। हाँ। तो रेजिन्स कंटेन लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, रेजिन जो होते हैं लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऐसे CH3 CH2 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 ऐसे लार्ज होते हैं, और लास्ट में क्या होता है, SO3S, और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में कैसे होते हैं, क्योंकि लार्ज ग्रुप है, इनसॉल्युबल।
तो ये रेजिन होते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखूं तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये सुनो। Yes, sir. अगर तुझे, अब सुन, अब तुझे कैटायन को चेंज करवाना है, कैटायन मतलब Na+ रखना है, और उसको हम किसके साथ चेंज करवाना चाहते हैं, Mg+2 के साथ। तो पहले मुझे इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा कि जिससे ही इसको रिप्लेस कर सके। तो मॉडिफिकेशन के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे मैं क्या रखने वाला हूँ, SO3- और Na+ कर दूंगा। यस और नो? ये ऐसे कैसे Yes, कर sir. सकते हो सर, इसको कैसे करेंगे, ऐसे ऐसा करना है तो? अरे भाई NaCl के सॉल्यूशन में डाल दे, नथिंग एल्स। टेंशन क्यों ले रहे हो? किसके सॉल्यूशन में डाल देना है बताओ? NaCl के. तो ये बन जाएगा। अब ये रेजिन बना। अब सर पूरा ये यार इसको R लिख दो ना, रेजिन। जियोलाइट को कैसे Z लिखते थे, पूरा नहीं लिखना पड़ रहा था इसलिए, है ना? Yes. ऐसे इसको क्या लिखेंगे, R। समझी बात? हाँ सर. RNA, R मतलब ये वाला पूरा माइनस वाला पोर्शन, तो R- होगा, Na+ होगा। ये हो गया हमारा रेजिन जो हमने बना दिया। अब करना क्या होता है एग्जैक्टली वो बताओ। चलो, प्लस हम क्या करने वाले हैं, प्लस इसको हार्ड कैल्शियम या वाटर में रखो। मैग्नीशियम. तो हार्ड वाटर में रखा। अब जैसे जियोलाइट में Z था, सेम वैसा हमने जियोलाइट की जगह कौन रखा है यहाँ पे बताओ, रेजिन रखा हुआ है। इज इट क्लियर? रेजिन. यस और नो? यस सर. Sir. अब थोड़ा सा सोचो क्या हो जाएगा। ये रेजिन जो है वो किसको ट्रैप कर लेगा, कैल्शियम को ट्रैप कर लेगा, और वाटर में किसको जाने देगा वो बताओ? Na+ को। तो आपका वाटर कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट वाटर हो जाएगा. हम्म। अब तुम सोचो, आपने एक कौन सा, ओके, अब आपने एक कौन सा एनायन चेंज कर दिया वो बताओ, कैटायन चेंज कर दिया, और साथ ही साथ फिर क्या करो आप, उसको एनायन एक्सचेंजर से पास करो। साथ ही साथ आप क्या करोगे, उसको फिर किससे पास करोगे बताओ? एनायन Na- से. पक्का? तो एनायन एक्सचेंज करोगे तो एक बार आपने कैटायन एक्सचेंज कर दिया और एक बार एनायन एक्सचेंज कर दिया, आपके वाटर में अब क्या बचेगा बताओ? आपके वाटर में कौन से आयंस बचेंगे? Na+ बचेगा ना. हाँ, लेकिन बात यह है कि कोई ये तो नहीं बचेंगे ना आयंस, मतलब ये मिनरल तो नहीं बचेंगे ना, कैल्शियम मैग्नीशियम तो कुछ नहीं बचेगा बचेगा। हाँ. इसको Yes. हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर, क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, प्योर डी। Or हाँ, मतलब इसका मतलब क्या होता है, प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर मतलब इट्स अ फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ मिनरल्स। ये इसमें कोई भी मिनरल नहीं होता है, क्यों? क्योंकि पहले हम इसको किससे पास करते हैं, कैटायन एक्सचेंज से, फिर एनायन से करते तो प्योर हो जाता है. ओके। और अगर तू सोच तुझे Na भी नहीं चाहिए, सोडियम भी नहीं चाहिए, तब तू है ना इसका यूज कर, इसका RH का यूज कर, RH का। समझ रही है बात? RH यस सर. प्लस M+2 रख, चल। M मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये R अब ये 2 होगा, तो अब तू सोच 2 नहीं, R2M प्लस क्या आ जाएगा? 2H+. हाँ, और उसी तरह से जब तू नेगेटिव चार्ज से पास करेगी तो वहां से OH- क्रिएट होगा। तो जब उसको, एक कौन सा है, कैटायन था, अब एनायन एक्शन की बात करें तब क्या आएगा बताओ? एनायन एक्शन की बात करें तो, उसको उल्टा कर देने का सर. नहीं इसको नहीं उल्टा करेंगे, फिर हम ये ट्राई करेंगे ना कि नेगेटिव चार्ज पास हो। तो यस सर. उसके लिए रेजिन चेंज करना पड़ेगा, सिखाता हूँ। चलो उसके लिए अब मुझे ऐसा रेजिन लाना पड़ेगा कि यहाँ पे प्लस वाला हो, मतलब लंबी चेन हो, और लास्ट में कौन हो, प्लस आर, वाला. हाँ, RNH3+OH- ऐसा है।